हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं और मैं आपको समझ में आ रहा होगा कि डेली प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं। और हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ज़बरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। कुछ दिन ऐसा होता है कि जब आपके पीरियड ऑफ लो वॉलेटिलिटी होती है या पीरियड ऑफ हाई वॉलेटिलिटी भी होती है, तो उस वक्त भी अगर हमें कोई ट्रेड सेटअप नहीं मिल रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। कई लोगों को दिमाग में आता है कि सर मूवमेंट तो 70 पिप की, 80 पिप की है, 100 पिप की है, मूवमेंट तो अच्छी हो रही है बाजार में, फिर भी आपने कोई ट्रेड नहीं दिया, कुछ नहीं बताया। तो आप कारण समझो कि वहाँ पे हमारा जो ट्रेड सेटअप था नहीं बन रहा था। वहाँ पे हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी या मूवमेंट समझ में नहीं आ रही थी, मूवमेंट हो रही थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही थी। तो अगर हमें समझ में नहीं आ रही तो ऑब्वियस सी बात है हम दूर रहेंगे मार्केट से। तो यूरो यूएसडी पे मैंने आपको बोला था कि भाई जो हमारा एसएल कटा था हमने यहाँ से डबल क्वांटिटी बाय किया था। 450 का टारगेट दिया था, एग्जैक्ट आप देखोगे 443, नॉट एग्जैक्टली, नियर बाय 450, 443 का इसने हाई लगाया। प्रॉफिट हमारे अच्छे खासे बुक हो गए, लॉसेस कवर हो गए, प्रॉफिट में आ गए, प्रॉफिट हमारा बुक हो चुका है। अब क्या करेंगे? हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है 450 का, वहीं पर ही इसने एग्जैक्टली क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है। तो 450 के एसएल के साथ करंट 390 के लेवल पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ, 350 तक का टारगेट लो, 340 तक का टारगेट लो, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा बाजार। 450 का आपको एसएल लगाना पड़ेगा। ये एसएल कट गया तो डबल से बाय नहीं करना है, वेट करना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन एक बार आपको 340 तक मिले या 50 तक मिले, प्रॉफिट को बुक कर लेना। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी भी सेम, आपको जब हमारा एसएल हिट हुआ था हमने इसके ऊपर हाई के ऊपर बोला था बाय करने का है, बाय कर लिया है। 2550 एग्जैक्टली हमारा जो हाई लगा है वो 2550 का लगा है। ठीक है, वहां से इसने रिजेक्शन लिया है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल टाइप में बनाया है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनती है 2486 के आसपास। 2550 का आपका एचएल रहेगा। प्रॉफिट आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जहां पर भी आपको अच्छा लगे आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। यूएसडी सीएचएफ पे ऑलरेडी हमारा बाय ट्रेड चल रहा है, 9050 पे हमने बाय कराया था। जो हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं, पुराने ट्रेडर्स हैं, उनको हमने 9120 पे बाय कराया है, 9050 पे पोजीशन को ऐड कराया है। स्टॉप लॉस हमने ये वाले कैंडल का लो दिया है, तो ट्रेड इसमें हम ये हमारा चल रहा है। गोल्ड पे कल हमने क्लियर कट बोला था कि भैया 2880 पे शॉर्ट कर देना। 2880 गया, इवन 82 तक गया है, 2882। उसके बाद लो लगाया 2859 के आसपास। ठीक है, तो हमने 10 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट लिया, यानी 100 पिप्स का प्रॉफिट बुक किया। अब आप क्या कर सकते हो? आज जो ट्रेड बनता है बेसिकली, यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो 2869 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 2882 का। अब ये अगर हाई कट गया तो नेक्स्ट कहाँ शॉर्ट करना है आपको? नेक्स्ट शॉर्ट करना है आपको 2894 के आसपास। स्टॉप लॉस कहाँ देना है? 2900 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 1 आवर का कैंडल 2900 के ऊपर बंद हुआ तो वहाँ पे हम स्टॉप लॉस काट लेंगे उसका, अगर हाई ब्रेक हो गया तो। नहीं तो 2894 के आसपास शॉर्ट करके, और जितना भी हमारा इस ट्रेड के अंदर लॉस लगेगा प्लस ऊपर का प्रॉफिट लेके हम यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा सारा लॉस कवर नहीं हो जाता। ठीक है, ये ट्रेड चल गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं चला तो स्टॉप लॉस मैंने आपको 2882.31 का ही है, ये कटते ही मैंने बोल रखा है निकल जाना। फिर हम बेचेंगे 2894 पे, 2900 का एसएल रखेंगे उसके। बीटीसी यूएसडीटी पे आ जाते हैं हम लोग। बीटीसी यूएसडीटी पे मैंने आपको शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी दे रखी है, शॉर्ट पोजीशन चल रही है। यस डेफिनेटली, जब तक ट्रम्प साहब हैं बिटकॉइन आपका स्ट्रांग रहने वाला है, 1,25,000 भी जाने वाला है। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट जो लेवल है वो 975 और 80,000 से चालू होगा, इस लेवल पे मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आपकी कोई भी ट्रेड फंसी हुई है तो शॉर्ट पोजीशन हमने बता रखी है आपको, 1,07,000 का स्टॉप लॉस दे रखा है डॉलर का। लॉन्ग पोजीशन आप अभी चाहो तो ले सकते हो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस आपका 89 का रहेगा, तो दोनों ट्रेड आप कर सकते हो। तो अभी क्योंकि साइडवेज जोन के अंदर है, साइडवेज जोन के अंदर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, अगर दूर रहोगे ज़्यादा बेटर है। दिक्कत क्या होती है कि जैसे हमने बोला दूर रहो ज़्यादा बेटर है, और यहाँ से ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े कैंडल बन गए तो आपको लगेगा अरे यार सर बाई करवा देते, 2000 पॉइंट आ जाते, 1500 पॉइंट। तो वो जो बॉटम है, बॉटम मैं नहीं पकड़वा सकता। ठीक है ना, मेरे पास ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, मैं एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ, और जब मेरे को समझ में आएगा, मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करता कि कोई अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई तो कोई बात नहीं, दोबारा आएगी, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं। तो आई होप ये साइकोलॉजी आपको समझ में आ रही होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।